अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आज आप मेरी वीडियो आखिर तक सुन लेते हैं तो आपको न किसी टोटके की ज़रूरत है, न किसी नुस्खे की ज़रूरत है, न किसी टिप की ज़रूरत है। सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए जितना एक एक एक्सपीरियंस दरकार होता है वो मैं सारा शेयर करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो गौर से और आखिर तक सुनिएगा। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है जिसमें मैं ये बताऊँगा कि वेदर वो चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करना चाहिए और इसकी कमी की क्या वजूहत होती है। अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता हूँ, ये तो आप जानते हैं। तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट कीजिए, शुक्रिया। तो आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस सबसे पहली वजह, मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो कि मेरे क्लाइंट मेरे पास आते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन की बेस पे मैं बता रहा हूँ, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि मियाँ बीवी के बीच में कम्युनिकेशन का कम होना सबसे बड़ी वजह बनता है। क्योंकि मियाँ और बीवी, अगर मैं बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो एक छोटी-छोटी अना, हम इसको अना का लफ्ज़ तो नहीं देंगे, जैसे कि इस तरह सोच लें कि अगर हम सोचते हैं यार अगर मैंने अपनी बीवी को ये बोला तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगी, या बीवी सोचती मैंने अपने शौहर को अगर इस तरीके से इस लिहाज से बोला कि मेरी सैटिस्फैक्शन लेवल ये है या मुझे ऐसा चाहिए या मैं इस तरह का लेवल चाहती हूँ या ये फोरप्ले चलाती हूँ, मैं सिंपल खुल के बोलूँगा तो मेरे बारे में ये क्या सोचेगा। ये सबसे बड़ी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है और ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा डल भी है। उसके बाद हमारा इमोशनल अटैचमेंट आता है जो कि बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर है। हालाँकि औरत और मर्द एक दूसरे का लिबास है। हम वो बातें जो हमें एक दूसरे के साथ कर लेनी चाहिए, हम अपने दोस्तों के बहबों के साथ कर लेंगे, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, अपने मियाँ बीवी आपस में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इमोशनल अटैचमेंट के अलावा जब जो मियाँ बीवी जुड़ते हैं तो वो रिलीजियसली रिलीजियसली जुड़ते हैं, सोशली जुड़ते हैं और हर लिहाज से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वो दो जिस्म एक जान बन जाते हैं, लेकिन जहाँ पर बाज़ एक बेड टाइम की आती है तो वो दोनों इस चीज़ के इंतज़ार में होते हैं। ज़्यादातर मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करूँगा कि कौन पहल करेगा, कौन हल्का-सा इशारा देगा, उसके बाद एक 5-10 मिनट का इंटरकोर्स होगा, चाहे वो डिपेंड करे आपके मेडिसिन पे या किसी भी चीज़ पे, और वो ख़त्म हो जाएगा। उसमें ना कोई फ़ोर प्ले होगा, ना कोई रोमांस होगा, ना ही एक दूसरे की इमोशंस का ख़्याल रखा जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक लंबा टॉपिक है। तो ये सबसे बड़ी वजह जो बन रही है यहाँ तक, जहाँ तक मैंने अभी डिस्कस किया है, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है और एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझना, एक दूसरे के जहन को नहीं समझना, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करना, एक दूसरे को नहीं समझा पाना, एक दूसरे को एक दूसरे की ज़रूरत का इजहार नहीं करना और एक दूसरे को डिससेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाना। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करता जाऊँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये ऑब्जर्व किया गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो वजह है वो सबसे बड़ी वजह सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन है। क्योंकि देखिए, टोटल लाइफ का जो 20% है वो आपका सेक्सुअल प्रोसेस है, बाकी 20% तो आपकी दूसरी लाइफ है जिसमें इमोशंस हैं, रिलीजियस इफेक्ट्स है, आपकी सोसाइटी है, फैमिली मैटर्स हैं, सेटा सेटा। लेकिन जब ये 20% आपके आप एक दूसरे के साथ अफेक्ट मतलब अच्छे नहीं रहेंगे तो ये आपकी दूसरी ज़िंदगी पर भी अफेक्ट करते हैं। इस चीज़ को आप शायद अब तक जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं अब मेरी बात को समझ रहे होंगे। या एक बीवी को मर्द के साथ, अपने शौहर के साथ कर लेनी चाहिए, वो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ बिल्कुल रिलैक्स होकर कर लेंगे। क्यों? कोई डर नहीं होता। क्यों? ये डर बिल्कुल भी नहीं होता कि ये क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगा। उधर तो आप एक, अगर मैं सीधे लफ्ज़ में बोलूँ, नंगे हो चुके हो। हालाँकि आपको अपने मियाँ बीवी एक दूसरे के सामने बिल्कुल नेक्ड होते हैं, बिल्कुल ओपन होते हैं। जब आप पार्टनर चुन रहे होते हैं तो आप अपना मेंटली लेवल देख रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं मुझे इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अगर आपकी एक मिसाल है, शादी हो गई, उसके बाद आपको एक दूसरे के सामने ओपन हो जाना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी हो चुकी है कि हम लोगों को जहाँ पे एक औरत को हर चीज़ प्रोफेशनली, एजुकेशनली हर चीज़ समझाई सिखाई जाती है, घर कैसे चलाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन ये चीज़ गाइड नहीं की जाती कि आपने शौहर के साथ अपनी सेक्सुअल लाइफ कैसे गुजारनी। मर्द है जिसे कहा जाता है कि एक अच्छा लेवल हो, स्टेटस हो, इनकम हो, हर लिहाज से, हर एतबार से उसको देखा जाता है, जांचा जाता है, मापा जाता है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि ये ज़हनी तौर पे किस लेवल पर है, जो अपनी
वाइफ के साथ वक्त गुजारेगा और किस तरीके से गुजारेगा, किस तरीके से इमोशनल अटैच रहेगा, किस लेवल तक आकर वो उससे बात करेगा। हम नहीं जज कर सकते, ना आप कर सकता हो ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है मेरे भाइयों, जो जो सुने वो एक कोशिश करिए, एक स्टेप को आगे लेके जाए। क्यों? ये खाली अपनी मर्दाना ताकत को बढ़ाने, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने या अपनी ख्वाहिश को बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं है। ये अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर करने का भी एक तरीका है, जो मैं बताने जा रहा हूँ कि एक कदम उठाओ, एक दूसरे से जो बातचीत में आप लोगों ने दूरी इख्तियार की हुई है उसको बात करो। ऐसे कई घराने हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो मियाँ बीवी कई सालों से एक साथ रह रहे हैं, बस वो एक जगह रह रहे हैं, वो दूसरी जगह रह रहे हैं, मदर है, बहुत अच्छी माँ है, बच्चों की केयर कर रहा है, मर्द है वो दूसरी जगह मुंह मार रहा है। मैं सीधी तरह लफ्ज़ में बात करूंगा, अब शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन ये दुनिया की हकीकत है। औरत भी कुछ ना कुछ नाउज़ुबिल्लाह तौबा वाली बात है, देखिए कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती। तो जब दो मियाँ बीवी, दो जिस्म, दो ज़रूरियात पूरी करने वाले एक जगह पर हैं, तो वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है कि देयर इज़ नो इमोशनल अटैचमेंट एंड देयर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। इसके अलावा और कुछ नहीं है। सेटिस्फेक्शन के लिए तो अज़ूर ख़ास हाथ से भी इस्तेमाल करके किया जाता है ना मेरे भाई, शादी से पहले या शादी के बाद, परदेश में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मर्द के लिए 2-3 मिनट की बात है अगर हाथ इस्तेमाल करें, औरत के लिए भी कोई मसला नहीं है, आजकल ट्रीटमेंट पाए जाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि अज़दवाजी ज़िंदगी, सेक्सुअल लेवल को बढ़ाना, सेक्सुअल एपेटाइट को बढ़ाना, एक लज्जत भरी ज़िंदगी को एंजॉय करना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना, अच्छी करना, आपस में सेक्सुअल रिलेशन, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ओनली 20% हैं, 80% बाकी मैटर्स हैं। अगर आप इस 20% को अच्छा कर लेते हो तो 100% ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। इस वीडियो को मुकम्मल देखने वाले मुझे दुआ इसलिए देंगे कि अगर इनमें से एक ने भी अमल कर लिया तो उसकी ना सेक्सुअल लाइफ अच्छी होगी, बाकी बिगड़े हुए मामला भी अच्छे हो जाएंगे। सिर्फ दो टॉपिक्स बोल रहा हूँ, एक आपस में बातचीत करो, दूसरा एक दूसरे के इमोशंस को समझो, बात करो, पहला कदम उठाओ, पूछो, चाहे वो सेक्स से रिलेट करती हुई बात हो, चाहे वो घरेलू मामला से बात करते हुए रिलेट कर, किसी भी किस्म को आप रिलेट करोगे, आपस में कम्युनिकेशन करोगे तो बहुत बेहतरी आएगी। अब हम बात करते हैं बेड टाइम की। बेड टाइम में भी आप इंटीमेसी लेवल को ऊपर लेके जाओ, एक दूसरे से पूछो व्हाट यू, मतलब आपको क्या अच्छा लगता है, फोर प्ले है, मतलब देखिए इसमें कोई गलत नहीं है, किसको कोई फोर प्ले पसंद है, आप वो मतलब मैं, देखिए हमारे यहाँ अक्सर ये भी बोला जाता है कि हजरात गलत बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, पता नहीं यार, देखो ये अल्लाह का बनाया निज़ाम है, ये अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, इसके लिए ये अज़ा ये जुड़े हुए हैं जिस्म के साथ, इन अज़ा में कमी पेशी, ऊपर नीचे कमी, सब कुछ आता है। अज़ा के साथ मेंटली लेवल, सेटिस्फेक्शन लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, सब चीज़ें जुड़ी होती है, हमें ये बात करना मजबूरी है। तो आप एक दूसरे के साथ बातचीत करें, पूछो भी तुम्हें क्या पसंद है, किस तरीके से पसंद है, हमें क्या करना चाहिए, आज किस तरीके से करना चाहिए, आज तुम्हारा मूड है नहीं है, इस चीज़ पर बहुत फर्क पड़ेगा। एक वीकनेस एक अलग चीज़ है, एक अलग लेवल है, इलाज ट्रीटमेंट एक अलग चीज़ है, एक अलग लेवल है। सबसे पहले एक दूसरे के बीच में बाउंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के बीच में ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए, एक दूसरे के बीच में मोहब्बत पैदा होनी चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? जब आप इस हद तक पहुंच जाएंगे, फिर इलाज की बारी आती है, फिर साइज की बारी आती है, फिर टाइमिंग की बारी आती है, फिर स्टेमिना की बारी आती है। उससे पहले अगर आपके पास पार्टनर ही वो नहीं है, आपने अगर सिर्फ और सिर्फ जाके मतलब 2 मिनट ही गुजारने, फिर तो आपको पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग हैं जो अल्लाह का शुक्र है, मेरी कम्युनिटी मेरी वीडियोस देखती है वो पढ़ी लिखी है। देखिए जैसा कि मैं एक पूरी खुल के एग्जांपल दे देता हूँ, एक मिसाल हम दे देते हैं कि वाइफ है, वाइफ क्योंकि आजकल ये मर्दों को ये ना का ज़्यादा मसला आता है ना, मर्दों को ये सोच आती है अच्छा ये ऐसे बोल रही तो कोई ये होगा वो होगा। अगर एक औरत बोलती है कि मेरा इस तरीके से इस पोजीशन में या इस फोर प्ले में इरादा है कर है, ठीक है, हम सेक्सुअल लाइफ की बेड टाइम पे चले जाते हैं, तो आप उसको जजमेंटल मत हो, जज मत करो। अच्छा नहीं लगता, हो सकता है आपको अच्छा ना लगता हो, बेशक आप उसके बारे में गलत मत सोचिए, तो करके देखने में कोई हर्ज नहीं होता। हो सकता है आपको बाद में अच्छा लगने लग जाए, ना भी अच्छा लगे तो आप उसकी ख्वाहिश पूरी करके उसको बता दो नहीं अच्छा लगा, और नहीं भी अच्छा लगता तो कभी कभी आपको अपने पार्टनर के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है। ये डेली बेसिस पे नहीं है कि रोजाना नाश्ते में आपको एक डब रोटी मिलेगी, समझ रहे हो, ये कभी कभार करना होता है। आप उसकी सुनो, वो आपकी सुने, इसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे का कम्युनिकेशन गैप खत्म करें, एक दूसरे को सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाएं। शादी के बाद 2-3 बच्चे हो गए, औरत उसमें लगी, मर्द अपने कामों में लग गया, और मर्द तो माशाल्लाह अपने कामों में बहुत ही अच्छा लग जाता है, जहाँ तक मेरी राय है। अब ये ना कोई मुझे बोल दे कि भाई मर्दों के खिलाफ बोल रहा हूँ, तो औरत तो अपने बच्चों में लगी रहती है। तो तरीका ये होता है कि आप उससे बैठें, बातचीत करें, टाइम निकालें, उससे उसकी मर्जी पूछें,
ये जो देखिए सेक्सुअल, मैंने बेशक ये मेरा टॉपिक सेक्सुअल एनहेंसमेंट के लिए है, मर्दाना को और लज्जत को बढ़ाने के लिए जो जो सेटिस्फेक्शन उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। ये साइकोलॉजिकल बहुत अफेक्ट करती हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आपको मेडिसिन खा के सोचते हो ना मुझे खराश पैदा हो जाएगी, मुझे एलर्जी करेगी, तो हो भी जाती है। अगर आप सोचें कि ये खाने से मुझे उल्टी आएगी, तो हो भी जाती है। तो इसी तरीके से अगर आप सोचें कि ना मुझे ये मतलब मुझे ये नहीं करना, या ये मैं बात करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बात करूँगा तो भई ये उस आगे से यही जवाब मिलना है। तो कभी-कभी ऐसा ही होता है, तो आप पॉज़िटिव वेव्स लें, पॉज़िटिव वेव्स में लेके 5-6 साल बेशक गुज़र गए, 10 साल बाद शादी अगर गुज़र गई है, सैटिस्फैक्शन लेवल कम आ गया, तो आप उससे बात करें, बैठें, एक नई तरीके से ज़िंदगी को एन्जॉय करने की कोशिश करें। नहीं, बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिससे आप कम्युनिकेशन के साथ साथ फोर प्लेस को आप आजमा सकते हैं। मैं सीधी बात करूंगा, और एक बेशक आप मुझे हकीम मानते हुए एक आप ऐसा मान लें कि मैं यूरोपियन स्टडी को थोड़ा प्रेफर करूंगा कि आप फोर प्ले करें, डिफरेंट गैजेट्स इस्तेमाल करें। मैं नहीं जानता शरीय एतबार से इनका क्या हिसाब किताब है। आप पहले जिस तरीके से जानना चाहते हैं, गलत है तो मत करें, सही है तो ज़रूर इस्तेमाल करें। समझ रहे हैं मेरी बात? उसके बाद जाके आप सोचें। फिर देखिए हम लोगों के यहाँ एक मिसाल है कि अगर आप इंटरकोर्स करें, जल्द अनजाल हो गया, बीवी कभी नहीं बोलेगी आप जल्द अनजाल हो गया, आप इसी में मजे लेके निकलते रहोगे, उसको वो अनसेटिस्फाई रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। इसी तरह आप हो, आपको अगर उसकी जो वजाइना है वो एक वक्त के साथ बच्चे होने के साथ वो खुल गई है, तंग नहीं है, आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप कभी नहीं बोलोगे, कोई शख्स होगा 100 में से 2-4 बोल देंगे, आपको लज़्ज़त नहीं आएगी, आप दूसरी जगह ढूँढोगे। तो एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेशन करना आप दोनों के लिए बेहद बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे हमारे इस माशरे में अगर नाम के ही मुसलमान रह गए हैं तो गलत जगह ना जाएँ, तो इसके लिए बेहतर यही है कि एक दूसरे मियाँ बीवी के साथ हम बातचीत कर लें, थोड़ा सा कलाम कर लें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और देखो सबसे बड़ी बात मेरे भाई, एक दूसरे को ना देखो, जिस तरह आप हो ना, हर मर्द औरत बल्कि दुनिया के हर शख्स की ना एक अपनी पसंद नापसंद होती है। कोई शख्स छोटे कटे हुए नाखून पसंद करता है, कोई सफाई पसंद करता है, कोई साफ जुती पसंद करता है, कोई गंदी शौक से बिल्कुल नफरत करता है। तो एक दूसरे का इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। बीवी आ गई तो आपके तो बस बीवी आ गई, जुराब उतारी वो फेंकी, टावल वो फेंका, एक दूसरे का ख्याल रखना, छोटी छोटी बातें भी मोहब्बत में, आपस में इमोशनल अटैचमेंट में इंक्रीमेंट पैदा करती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप एक दूसरे का ख्याल रखें कि आपने कौन से जुमले बोलने, कौन से अल्फाज बोलने, कौन से अल्फाज वो पसंद करती है, बेशक आपकी तबीयत में नहीं है। समझ रहे हैं? वो बोलने से एक रुझान बढ़ता है। इसी तरह औरत है, औरत को पता है मेरा शौहर ये पसंद करता है, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, डिसिप्लिन में, उसको चाहिए कि वो करे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सब खत्म होता जाता है। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत आएगा तो खुद आपस में बॉन्डिंग बढ़ेगी मेरे भाई। वक्त के साथ साथ सिंपल एक फार्मूला बता देता हूँ, वक्त के साथ साथ जो जो खत्म हुआ उस सबको आहिस्ता आहिस्ता वापस ले आओ। बस एक छोटा सा फार्मूला है अपनी सेक्स लाइफ को अच्छा, बेहतर और बढ़ाने का। समझ रहे हो ना मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अब देखो खुद इस तरह एग्जांपल ले लो, तुम एक मैकेनिक का काम करते हो, घर से बाहर आए हो, हाथ मुंह भी नहीं धोया, हाथ मुंह भी धो लिए, चलो तकल्लुफ कर लिया, नहा भी लिया, नाखूनों में मैल फंसी हुई है, ठीक है, कहीं कालक लगी हुई है, तो खुद सोच के देखो यार। ऑफिस से आए हो, चलो बहुत अच्छा एमबी किया हुआ है, लेकिन बाइक पे आए हो, गाड़ी पे आए हो, सो पसीने की स्मेल होती है। मतलब देखो अपना ख्याल करो, केयर करो, अपने लिए नहीं, अपनी सफाई के लिए नहीं, खुद अपनी आदत नहीं है, यही नहीं कि मेरी आदत है मैंने नहाना धोना साफ करना, बिल्कुल दूसरे के लिए करो। और वैसे भी जो चीज़ दूसरे की गिनी जाती है उसमें सवाब भी शामिल हो जाता है, तो दूसरे के लिए करो। इसी तरह वाइफ है, आप घर वापस आते हो, सर पे दुपट्टा पट्टी बांध के बैठी हुई है, अपने आप को साफ नहीं रखा हुआ, तो वो उसको चाहिए कि वो अपने आप को आपके आने पर अपने आप को तैयार रखे बाहर बाजार जाने के लिए, तो माशाल्लाह, है ना, खुद है। तो वो एक दूसरे का आप करते नहीं हो, दूसरों के लिए करते हो, तो फिर सोचते हो हमारे यहाँ आपस में सेक्सुअल जो अट्रैक्शन है वो कम होती जा रही है। फिर यूरोपियन भी जैसे वो मेरी मर्जी मेरा जिस्म में भी एक औरत निकली थी कि हम जब अपने डिफरेंट पार्टनर चेंज करते हैं तो सेक्सुअल डिमांड बढ़ती है, सेक्सुअल नीड बनती है, हम हमें इंटीमेशन मिलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई बस फिर ऐसा ही होगा, मेरी जिस्म मेरी मर्जी बोल लेके तुम भी निकल जाना बाहर, वो भी निकल जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी। हम्म। तो ये मेरा जो एक छोटा सा लेक्चर है, ये बेशक कई मोड़ ले रहा है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक ही जगह पर है कि आप अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी विद वेरी 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 इम्प्रूवफुल सेटिस्फाइड सेक्सुअल लेवल के साथ कैसे गुजार सकते हो हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो,
کوئی سوال ہو، اس ویڈیو میں اپنا واٹس ایپ نمبر نہیں دوں گا، بڑا تنگ کرتے ہیں لوگ، تو ایک کام کرنا تو مجھے میل کر دینا اگر کوئی سوال ہو تو، کسی بھی قسم کا سوال ہو، فی سبیل اللہ اچھے سے اچھا جواب دوں گا۔ چلو ایک کام کرتا ہوں، میں اپنے اسسٹنٹ کا موبائل نمبر دے دیتا ہوں، آپ اسے میسج کر دینا، اگر کوئی ایسا میسج ہوا جس کا جواب دینا ضروری ہوا یا جس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ضروری ہے تو میں ضرور بنا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔